नमस्कार। सुर्खियों के बाद जशपुर से बड़ी खबर। चंगाई सभा, मसीही समाज ये सभा लगाता है। चंगाई सभा, चंगा करने के लिए, ठीक करने के लिए। चंगाई सभा में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। धर्मांतरण के शक में ग्रामीणों ने बवाल काटा है। चंगाई सभा करा रहे पास्टर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुनकुरी थाने के लोधमा का ये पूरा मामला है। जशपुर इससे पहले भी धर्मांतरण को लेकर सुर्खियों में रहा है। अब एक पास्टर के खिलाफ ग्रामीणों ने हंगामा किया। चंगाई सभा ये पास्टर करवा रहा था, ग्रामीणों ने इसे पकड़ा। ग्रामीणों ने हंगामा किया, पास्टर को पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। कुनकुरी थाना इलाका लगता है। लोधमा का ये पूरा मामला है। जशपुर से सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरा घटनाक्रम। जी, मैं आपको बताऊं कि ये पूरी घटना कुनकुरी थाना क्षेत्र के लोधमा गांव की है और लोधमा गांव में कल रात जो है चंगाई सभा चल रहा था और इसमें कई ग्रामीण शामिल थे। इसी दौरान जो है आसपास के लोगों को इसकी सूचना मिली कि वहां पे जो सभा के दौरान धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो पास्टर था उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले की में जो है पास्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं इस घटना के बाद से ग्रामीणों में गुस्सा है, क्योंकि लगातार इस ग्रामीण के पास्टर के द्वारा कई दिनों से यहाँ पर चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। और चलिए, दीपक का संपर्क हमसे टूट गया है। एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जशपुर का ये मामला है, लोधमा का ये मामला है। जशपुर के कुनकुरी थाना इलाका लगता है। लोधमा का ये मामला है। एक चंगाई सभा की जा रही थी। ग्रामीण यहां पर पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद एक पास्टर को, जो ये चंगाई सभा करवा रहा था, उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पूरा मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ। और इसे लेकर ही हंगामा हुआ। इससे पहले नारायणपुर कोंडागांव में किस तरह की तस्वीरें बनी थी, दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए थे। अब जशपुर में इस तरह के हालात। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। दीपक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अपनी जानकारी पूरी करें। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किन धाराओं के तहत मामला, आरोपी के पास्टर को बनाया गया है? जी जी ललित, मैं आपको बताऊं कि धारा 153 क के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, जिसमें दो समुदायों के बीच जो है विवाद उत्पन्न करने की ये धारा है। और इसी धारा के तहत पास्टर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और थोड़ी देर बाद जो है पास्टर को जो है न्यायालय ले जाया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद से जो है ग्रामीणों में नाराजगी है और पिछले कई दिनों से इस गांव में जो है दो समुदायों के बीच तनाव भी चल रहा था। जब यहाँ के एसपी और आला अधिकारी वहां पर जाकर दो पक्षों में मामला शांत भी कराए थे, लेकिन उस घटना के बाद अब फिर से एक बार यहाँ पर विवाद की स्थिति है, जिसके बाद अधिकारी जो है फिर से एक बार गांव में जाने की बात कह रहे हैं और फिर से दोनों समुदायों को, लोगों को बैठाकर फिर से एक बार समझौता कराने की यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चंगाई सभा बार बार आयोजित होती है और चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण कराने की कोशिशें होती है, इसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। बहरहाल पुलिस ने पास्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस ने पास्टर के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया है। और दीपक, लगातार इस वजह से सुर्खियों में भी रहता है। आप ये बार बार कह भी रहे हैं कि चंगाई सभा यहां पर होती है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं को लेकर बवाल और हंगामे हो चुके हैं। दीपक जी बिल्कुल, जशपुर जिले में जो है लगातार जो है धर्मांतरण के मामले देखने को मिल रहे हैं और धर्मांतरण के मामले सामने आने के बाद प्रशासन भी जो है त्वरित कार्रवाई जो है इन सब मामलों में करता है, क्योंकि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है उसके बाद से जितनी भी शिकायतें यहाँ पर धर्मांतरण की हुई है, तो उन सभी मामलों में यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार जो है कार्रवाई हो रही है। और जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि भी जो है वो भी लगातार जो है अन्य समुदायों के लोगों से अपील करते भी रहते हैं कि इस तरह
के मामले सामने न आए और दो समुदायों के बीच विवाद की स्थिति न बने। और पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जो है तनाव की स्थिति निर्मित है, उसकी वजह से जशपुर जिले में भी जो है अधिकारी वो इस मामले को लेकर अब थोड़ा सा सख्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो चंगाई सभा है उसको लेकर अधिकारी जो है कड़ी कार्रवाई करने के यहाँ पर बात कह रहे हैं। और भविष्य में भी देखा जा रहा है कि जो ऐसे कई स्थान हैं जो चिन्हांकित है जहां पर लगातार चंगाई सभा होती है, वहां भी प्रशासन अब स्वयं जाकर कार्रवाई करने की कवायद कर रहा है। और बीजेपी के लिए ये बैठे बिठाए किसी मुद्दे से कम नहीं है दीपक। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार आने के बाद यहाँ पर ये चंगाई सभा के मामले बढ़े हैं, धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक माइनस पॉइंट ये भी है कि कांग्रेस सरकार में लगातार जो है इस तरह की शिकायतें आने के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। और जो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा की सरकार में आज तक कभी धर्मांतरण पर कार्रवाई नहीं हुई। चलिए दीपक, मैं आपको रोक रहा हूं दीपक, दरअसल केदार गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदार जी, जशपुर से मामला सामने आया है, चंगाई सभा को लेकर जो ग्रामीण है उन्होंने हंगामा भी किया है, पास्टर को पुलिस के हवाले भी किया गया है। जी प्लीज आपका रिएक्शन। नमस्कार। जी जी, आपका रिएक्शन। जशपुर में जो घटना हुई, चंगाई सभा में धर्मांतरण के आरोप लगाकर हंगामा किया गया जशपुर में। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है कि सरगुजा और बस्तर में धर्मांतरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और अनेक बार हमारे कार्यकर्ताओं ने और आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथों इन चीजों को पकड़ा है, पुलिस को दिखाया है, परंतु भूपेश बघेल की सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और ऊपर कैसे कहती है कि धर्मांतरण भाजपा सरकार में ज्यादा। अरे भाई, रंगे हाथ आ रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी और जो लोग विरोध करते हैं उस पर रासुका लगाई जाती है। क्या कोई गलत चीज का विरोध करना? केदार जी, लेकिन धर्मांतरण तो पुराना मुद्दा है ना, इसी वजह से तो जूदेव को घर वापसी अभियान चलाना पड़ा था। अच्छा, पुराना मुद्दा है, मतलब चलने दें, पुराना मुद्दा है। मेरा कहना केदार जी, पुराना मसला है, आपकी सरकारों में भी हुआ है। आप जिस तरह से हमलावर है, चर्च 4 सालों में नहीं बने हैं, चर्च 4 सालों में नहीं बने हैं, और उनकी संख्या आप अपनी सरकारों के दौरान देख लें। जब से पृथ्वी बनी है तब से हत्याएं हो रही है, इसका मतलब 302 को हटा दें। जो अपराध है वो अपराध है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस ये करवा रही है, कांग्रेस के शासनकाल में ही बढ़ा है? मैं कह रहा हूं कि वो रिपोर्ट नहीं लिख रही है। हमारे सामने कोई ऐसा मामला आया हो, सुनिए बात सुनिए, भाजपा ने यही कहा है कि रंगे हाथ पकड़ रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं, उसके बाद FIR नहीं होता, बल्कि जो लोग रोक रहे हैं उसके ऊपर रासुका लगाई जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम उन बेकसूर आदिवासियों पर लगाया जा रहा है जो अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बताइए। 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आपको याद होगा, आपके ध्यान में होगा, तो कोई ऐसी घटना घटी है कि कोई रंगे हाथ पकड़ा रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? पक्ष विपक्ष और सत्ता है वो ठीक है, सत्ता आती जाती रहती है, मगर अगर संस्कृति और परंपरा पर घात होगा तो भारतीय जनता पार्टी भी विरोध करेगी और आदिवासी समाज भी। जी जी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीपक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, एक बात है, मामले पहले भी आते थे, मामले अब भी आते हैं, सवाल कार्रवाई का है और मामलों में आई तेजी का है। दीपक, चलिए, दीपक से संपर्क नहीं हो पा रहा। कांग्रेस से हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि भाई आए, रिएक्शन दें, वो बताएं कि अगर कोई इस तरह का मामला लेकर आता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कैसे इस पर मामला दर्ज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद केदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब जबलपुर से बड़ी खबर, एक ही परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी की है। फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला यह प्रथम दृष्टया नजर आता है। 8 महीने की बेटी को फंदे से लटकाकर खुद भी फांसी के फंदे पर झूले। इस तरह से टेक्निकली इसे देखा जाए तो 2 लोग भले खुदकुशी का मामला बनता है, एक मामला इसमें हत्या का भी बनता है। पति पत्नी और बच्ची तीनों की मौत हो गई है। चरगवा पुलिस पहुंची है, FSL की टीम पहुंची है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। बिजना गांव की यह घटना है।
पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या अपडेट? चलिए, पवन से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर आपको पूरा घटनाक्रम बता दें। कुछ घंटों के भीतर मध्य प्रदेश में खुदकुशी के 2 बड़े मामले, टीकमगढ़ में भी इस तरह का मामला सामने आया और अब जबलपुर से यह खबर मिल रही है। एक ही परिवार के 3 लोगों की खुदकुशी का यह मामला है। टेक्निकली कानूनन तौर पर ये 2 लोगों की खुदकुशी और एक बच्ची की हत्या का मामला भी बनता है। 8 महीने की एक बेटी भी है। ऐसी कौन सी समस्या आ सकती है कि 8 महीने की बच्ची को फंदे से लटकाया जाए? पति पत्नी भी फंदे पर झूल गए हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं पवन तक हमारी आवाज पहुंचे। पवन, क्या अपडेट? चलिए, पवन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जबलपुर का यह पूरा मामला है। कुछ घंटों के अंतराल में मध्य प्रदेश में खुदकुशी से जुड़े 2 बड़े घटनाक्रम। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता अब नीले, यानी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हट गया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, इनका ब्लू टिक हट गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का ब्लू टिक, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, इनका ब्लू टिक, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मंत्री कमल पटेल, तुलसी सिलावट, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, प्रभुराम चौधरी, गोविंद सिंह राजपूत, अरुण यादव, आशुतोष राणा का ब्लू टिक भी हट गया है। रात 12 बजे से यह सिलसिला शुरू किया गया है। एलन मस्क ट्विटर ब्लू प्लान के लिए अब भुगतान करना होगा। जो नहीं करेगा भुगतान वो नहीं रहेगा नीला। राहुल गांधी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ऐसे कई बड़े नाम शामिल हैं। अब यह देखना होगा कि एलन मस्क का खुद का जो अकाउंट है वो कम से कम ब्लू बचा है या नहीं बचा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि इसके लिए उन्होंने पेड किया है। छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक गायब। देश के बड़े नेता, मध्य प्रदेश के बड़े नेता, छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं के भी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक गायब हो गया है। नई पॉलिसी के तहत ब्लू टिक हटा लिया गया है। डॉक्टर रमन सिंह, ब्रजमोहन अग्रवाल, अरुण साव, ब्लू टिक हट गया है। टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, उमेश पटेल, रविंद्र चौबे, कवासी लखमा, अमरजीत भगत, गुरु रुद्र कुमार, अनिला भेड़िया, चरणदास महंत, इन सभी के ब्लू टिक हट गए हैं। तो ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। देश के जो बड़े नाम हैं उनके ब्लू टिक हट गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसी स्थिति। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोशिश करते हैं हम अनुराग से संपर्क करेंगे। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। ट्विटर की नई पॉलिसी के तहत ये ब्लू टिक हटाए गए। अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग, ब्लू टिक हटाए जा रहे हैं। देश के बड़े नाम भी हमने बता दिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी बड़े नाम हमने बता दिए। जी अनुराग। बिल्कुल, देखिए एलन मस्क ने बाकायदा मेल करके भी लोगों को इस बात की हिदायत दी थी कि उनको यदि ब्लू टिक चाहिए तो वो इसके लिए जो जरूरी शुल्क है उसको जमा करने का काम करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, मध्य प्रदेश अकेले की बात करें तो यहाँ पर कई बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक गायब हो गया। और इसका असर देखिए क्या होगा, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में आपका यदि वेरीफाइड अकाउंट होता है तो लोग विश्वास करते हैं, और यदि अनवेरीफाइड अकाउंट होगा तो ऐसे में लोगों को अपने नेता को तलाशने में, अपने फॉलोअर जो फॉलो उनको करते हैं उनको तलाशने में दिक्कत होगी। और निश्चित तौर पर जो सोशल मीडिया के जरिए जो बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है उस पर भी निश्चित तौर पर असर होगा। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दफ्तर की हम बात कर लें, दिग्विजय सिंह की बात कर लें और सरकार के तमाम मंत्रियों की बात कर लें, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इनके भी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हट गया है। यानी कि अभी यदि इनको ब्लू टिक चाहिए तो इनको शुल्क देना होगा। इसकी प्रोसेस है, 4 से 5 दिन के अंदर इनको ब्लू टिक मिल जाएगा। सिर्फ ब्लू टिक ही नहीं बल्कि गोल्डन और ग्रे कलर का टिक देने का भी ऐलान एलन मस्क की तरफ से किया गया है। तो मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक गायब हो जाना नेताओं के लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर सकता है। चलिए, वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, उनका भी एक हम रिएक्शन देंगे। अभिषेक जी, धड़ाधड़ ब्लू टिक हटाने का सिलसिला, और ये चुनावी साल में, भले ही एलन ने इतना कैलकुलेशन ना किया हो या शायद किया भी हो, बिजनेसमैन है, रॉकेट उड़ाते हैं, लेकिन चुनावी साल में धड़ाधड़ हटते हुए ब्लू टिक। जी
बिल्कुल, ब्लू टिक देखिए सभी जगह सटे हैं और जो राशि थी वो मिडिल क्लास या आम आदमी के लिए शायद ज़्यादा हो सकती है ललित, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने भी ब्लू टिक के लिए पे नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि वो चाहते हैं कि ब्लू टिक की ज़रूरत उनको नहीं है। इससे साफ मैसेज आता है। चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात कर ले, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है नेताओं की जिनके ब्लू टिक हट गए हैं और वो उनके लिए बहुत बड़ी राशि नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने ब्लू टिक अगर नहीं लगाया है तो सीधा सा मैसेज है वो ब्लू टिक पे करके नहीं लेना चाहते। और एक सोशल मीडिया पे ललित मैंने एक मैसेज भी देखा जो वायरल लगातार हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि ब्लू टिक के लिए हम पैसे दें, उससे बेहतर है वो पैसे किसी सामाजिक कार्य में लगा दें। तो एक लोगों का इमोशंस है, भावनाएं भी हैं और लोग अब तक ये मानते थे कि ब्लू टिक उनका हक है और इसको पे करके वो किसी भी कीमत पर लेने को तैयार नहीं है। ऐसी बहुत बड़ी तादाद है जो ब्लू टिक पैसे देकर नहीं लेना चाहते हैं। एलन मस्क की क्या स्ट्रेटजी है और एलन मस्क को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारत में एक बड़ी आबादी है और ख़ास तौर पर सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको मुझे लगता है ब्लू टिक की ज़रूरत नहीं थी। ट्विटर को बल्कि इनके ट्विटर में रहने से फ़ायदा होता था। तो ये एक मैसेज ट्विटर के लिए भी है, एलन मस्क के लिए भी है और आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी जो फायदा या नुकसान है वो ट्विटर को यहाँ पर मिलता है। छत्तीसगढ़ में बड़े तादाद है जो बता रहा हूं मैं कि जिनका ब्लू टिक हट गया है, गिने चुने नेता है जिनके ब्लू टिक फिलहाल बचा हुआ है। जी जी, और ये भी बड़े अच्छी बात है कि सबके ब्लू टिक हटा के अगला जो है वो गाना सुन रहा है गैबी का, ब्लू शब्द का जिक्र उसमें भी है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। अनुराग हमारे साथ लगातार बन रहा है। अनुराग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर भिंड में पुलिस को घायल हालत में एक व्यक्ति मिला, इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। मृतक स्थायी वारंटी था। दबोह थाना इलाके के कुंवरपुरा गांव में जमीन विवाद में रिश्तेदारों के साथ मारपीट के बाद वो गंभीर घायल हालत में पुलिस को मिला था। उसने पुलिस को ये बयान दिया था कि शायद वो शाम तक बच सके। अब चूंकि युवक की मौत हो गई है, पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम भी बनाई गई है। जब मार के बेहोश कर लो तब पुलिस को खबर करी मैंने। पुलिस ले गई सो ना थाने ले गई, हालत बाकी देख के सो हाल ही मैंने कही कि जा पहले अस्पताल ले चलो। तो अस्पताल में हम मौजूद में पहुंच गए, इलाज करा रही थी पुलिस। बोल नहीं रहा तो लड़का तो हमने वहाँ पूछी और तो हमने कही कि वो कावा थे कैसे कौन ने मारे, तूने मारे हैं का? उन्हें मामा ने कि हमारे बहुत लट था और हम बच नहीं सका था। हम संजान मर जी, बचे नहीं, खत्म हो जी। और पहाड़ी कोरवा और बेहोर युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सभी को नियुक्ति पत्र, ये दरअसल वही कार्यक्रम चल रहा है, सीएम हाउस से कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। सहायक शिक्षक के रूप में आप लोगों की नियुक्ति दी जा रही है, इसके लिए आप सबको बहुत बधाई। आप नियुक्ति के साथ ही आप चूंकि स्कूल में जहाँ भेजेंगे अब वहाँ पढ़ाई भी करेंगे और साथ ही साथ अपने समाज को और आगे ले जाने के लिए आप एक नेतृत्व भी करेंगे और समाज के लोगों को और प्रेरित भी करें कि वो पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई आज के ज़माने में पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है जिससे हम समाज को आगे बढ़ सकते हैं, समाज आगे बढ़ सकता है, आपके परिवार आगे बढ़ सकता है। तो ये जो समय है उसमें आप सबको उसमें करना है। असीमा जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि अब हम गरीब परिवार से रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।